कुछ बातें बहुत ही बेसिक समझ लीजिए। टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, हिंदी में समय और कार्य। समय और कार्य, दो तीन बातें आप डिसाइड कर लीजिए इस टॉपिक को समझने के लिए। जैसे आपको मैं एक दो शब्द लिखकर कंफर्म कर रहा हूं। एक होता है कार्य, जिसको आप लोग वर्क कह रहे हैं, जिसे आप वर्क कह रहे हैं, इसको आप थोड़ा समझिएगा। पूरा चैप्टर ही केवल 3 डेफिनेशन पर डिपेंड करेगा। टास्क, जिसे आप वर्क कहेंगे, वर्क सबसे पहले क्या होगा? असाइंड टास्क, ठीक है, निर्धारित किया गया कार्य। एक ऐसे पॉइंट कर लीजिएगा, असाइंड टास्क मतलब निर्धारित किया गया कार्य, निर्धारित किया गया कार्य, ठीक है। आपने किसी भी तरह का कार्य किसी के लिए निर्धारित कर दिया, दैट इज कॉल्ड द वर्क। उसी को आप लोग क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे, उसी को कार्य कहेंगे। अब वह क्या निर्धारित कर सकते हैं, आप लोग खुद सोच लीजिए। आप किसी भी छात्र को कुछ प्रश्न दे दीजिए, किसी मजदूर को कुछ कार्य दे दीजिए, घर में आप खुद कार्य कुछ प्लान कर लीजिए, कहीं पर जाने की सोच लीजिए, एक गाड़ी पे यात्रा सोच लीजिए, मतलब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी। जैसे हम ही ने सोच लिया कि हम आपकी इस क्लास को ऐसा बनाएंगे कि हम इसे, जो हमने मन में सोचा है, जितनी प्लानिंग करी है, वो हम आपका पूर्ण कर देंगे। तो हम जस्ट एक कार्य मैं खुद के लिए असाइन कर रहा हूं। कोई भी निर्धारित किया गया जो टास्क होता है, कार्य होता है, यही टोटल वर्क है, यही कुल कार्य है। किसी भी तरह, जैसे मान लीजिए मैंने कोई यात्रा प्लान करी है, मुझे 200 किलोमीटर की जर्नी करना है, यात्रा, मैं इलाहाबाद में रहता हूं, मुझे लखनऊ जाना है। तो मैंने एक टास्क डिसाइड किया कि मुझे 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है। अब उस यात्रा को आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम, जिसको आप समय कहते हैं, ठीक है। कार्य को डन होने में, संपूर्ण कार्य को समाप्त होने में, ध्यान से देखिएगा, कार्य को समाप्त करने में या समाप्त होने में, पॉइंट करिएगा, कार्य को समाप्त होने में, समाप्त होने में लगा समय, यही आपका क्या है? टोटल टाइम है। जैसे हम लखनऊ यहां से जा रहे हैं और लखनऊ तक पहुंचने में मुझे 5 घंटे लगे, तो टोटल 200 किलोमीटर की यात्रा है, जो हमारी कार्य है, जो हमारे लिए कार्य है, उसको मैंने 5 घंटे में तय किया और कार्य को हमने पूर्ण करने में एक समय लगाया। निश्चित तौर पर कार्य को कंप्लीट करने में एक समय आप लगाते हैं, लेकिन यह समय आपकी क्षमता नहीं है। जो चाल है आपकी, चलने की दर है, करने की दर है। जैसे मैंने आपको कुछ प्रश्न दिया, हमने कहा 10 प्रश्न है, आप इसको हल करो। 10 प्रश्न को आपने हल किया 2 घंटे में, मान लो 2 घंटे में हल किया, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आप प्रति घंटे 5 क्वेश्चन हल कर रहे हो, तो वो आपकी क्षमता है। समझ रहे हैं? वो आपकी क्या है? क्षमता है। तो यहां से अगला शब्द निकल करके आता है एफिशिएंसी। क्या आता है? एफिशिएंसी। इफिशियंसी, जिसको आप कहते हैं क्षमता। मैं भी सब एकदम एक एक वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका सेंस क्या है। क्षमता, क्षमता मतलब एकांक समय ना, वर्क डन, देखिए अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। इसको हम कह सकते हैं एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य। जैसे हमने कोई यात्रा पूर्ण करी, मैंने आपसे कहा कि हमने 200 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में तय किया। आप ये कहो कि आपने 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय किया, वही हमारा एकांक समय में किया गया कार्य है, वही मेरी चलने की क्षमता है। मैंने 2 घंटे में 10 प्रश्नों को हल किया, तो मैंने प्रति घंटे जितने प्रश्नों को हल किया, वही हमारी क्षमता है। मेरे पास कुछ खाने पीने का सामान था, जिसको मैं 10 दिन में पूर्ण कर सकता हूं, खा सकता हूं, तो 10 दिन, प्रतिदिन मैंने क्या यूज किया, क्या खाया, वही मेरी खाने की क्षमता है। जो क्षमता होती, इफिशियंसी होती है, वह जैसे चलने की स्पीड होती है, उसी प्रकार से करने की क्षमता होती है। जो अधिक क्षमतावान है, अब आप इसको सेंस ऐसे लॉजिक मिलाइए, जो ज्यादा क्षमतावान है, ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा गुणी है, वह किसी कार्य को पूर्ण करने में कम समय लेता है। अगर एक इफिशियंट पर्सन को आप कोई काम देंगे तो वह उसे जल्दी और अच्छा कर लेगा। नॉन इफिशियंट, नॉन स्किल्ड पर्सन को वही कार्य देंगे जो कम क्षमतावान है, वह उस कार्य को पूर्ण करने में ज्यादा समय लगाएगा और अच्छा भी नहीं करेगा। तो दो बातें आपकी तय होती है, क्या क्या यहाँ पर? एक तो वर्क है, टोटल कार्य जिसे कहते हैं, कार्य को समाप्त करने में लगा समय है, जिसे आप लोग यहाँ पर एक कार्य डन करने का टाइम मान सकते हैं, और अपनी एक एफिशिएंसी है। इस प्रकार से इन 3 शब्दों पर ही बना आपका पूरा चैप्टर है। यहां से एक बात आपको कंफर्म मैं करा दूं, लेकिन उसके भी पहले एक चीज क्लियर कर दूं। जैसे हम आपसे कह दें कि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति ए है, जो किसी कार्य को, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है, किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है। याद रखना, किसी कार्य मतलब
कार्य। और एक चीज इसको जानने से पहले आप समझ लीजिए, जो कार्य मैंने निर्धारित किया था, जो कार्य मैंने असाइन किया था, यह कार्य अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप इसको कुछ स्पेसिफाई ना करें, कार्य हमेशा एक होता है। कार्य क्या होगा? हमेशा एक होता है। हमेशा एक होता है कार्य, मतलब एक ही माना जाता है। अब मैं आपको बताऊं हमेशा एक का सेंस क्या है। जैसे आपको मैंने कहा कि ये पूरी मैथ है, पढ़नी है, तो आपको एक मैथ का विषय पढ़ना है। उस मैथ में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, एक टॉपिक में एक चैप्टर पढ़ना है, एक पार्ट पढ़ना है, एक पार्ट में एक प्रश्न पढ़ना है। कार्य हमेशा एक है जब तक उसे निर्धारित ना करूं कि आधा है, तिहाई है, चौथाई है। ऐसे कार्य हमेशा, चाहे वो एक दिन का कार्य हो, चाहे एक महीने का काम हो, चाहे एक साल का काम हो, काम हमेशा एक होता है जब तक उसे स्पेसिफाई या डिफाइन ना किया जाए। तो यही मैंने आपको बताया कि इन बातों को थोड़ा सा क्लियर करिए। एक व्यक्ति है ये जो किसी कार्य को 10 दिन में, इस समय है देखिए 10 दिन में पूर्ण करता है, 10 दिन में पूर्ण करता है। इसका मतलब यहां से कनेक्टिविटी देखिएगा दोनों शब्दों का क्या होता है। एक व्यक्ति है, जैसे अब इस लाइन को जो यहां पर प्रेजेंट किया गया है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे देखिएगा, ए है जो किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, 10 दिन में पूर्ण करता है। अब किसी कार्य का मतलब एक कार्य को, ठीक है, किसी कार्य का मतलब एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है। अब यहां से मैं उसकी क्षमता मैं आपसे कहूंगा, तो इसका मतलब ए के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य, ये उसकी क्षमता है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ए अगर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, किसी मतलब एक कार्य को, तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/10, 1/10 वर्क उसके द्वारा एक दिन में पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो कंफर्म होता है कि आपकी जैसी क्षमता होगी, जैसा समय होगा, उसी के रिवर्स आपकी क्षमता आएगी। रिवर्स, जैसे हम आपसे कहें कि बी है जो किसी एक कार्य को ना, किसी एक कार्य को मान लीजिए 15 दिन में पूर्ण करता है, ठीक है, दिन हो, घंटे हो, जो भी हो, 15 दिन में करता है। अगर वह किसी एक कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी द्वारा एक दिन में किया गया, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा पता है? 1/15 होगा। मतलब 1/15 कार्य वह एक दिन में करेगा। तो जो एक काम आप कर रहे हो वही आपकी क्षमता है। यहां पर हम इसको ऐसे समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि जो क्षमता होती है, ठीक है, जो क्षमता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर क्षमता और समय को रिलेट करें तो क्षमता क्या होगी बताएं? समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे लिखा जाता है। देखिए तो पॉइंट थोड़ा समझिएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया कि अगर क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा, और समय बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी, या क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा, क्षमता घटेगी तो समय बढ़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि क्षमता मतलब इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 समय, मतलब क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। जो क्षमता, जैसे मान लो आपको काम करने की, जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि रमेश, एक पर्सन है रमेश, 1/10 कार्य, 1/10 कार्य, ठीक है, 1/10 कार्य एक दिन में, ठीक है, एक दिन में पूरा करते हैं। 1/10 कार्य एक दिन में पूरा करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि वह कुल कार्य कितने दिन में करेगा? कुल कार्य बताइए कितना समय लेंगे करने में, कुल कार्य को करने में कितना समय लेंगे? रमेश 1/10 कार्य को एक दिन में पूरा करते हैं, तो आप खुद ही कंफर्म कर दो कि वह कुल कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। जस्ट उल्टा कर दीजिए, मतलब कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। समझ रहे हैं? 10 दिन में रमेश क्या कर पाएंगे? पूरे कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि गोपाल, ध्यान से देखिएगा, गोपाल 1/20 दिन में, 1/20 दिन में पूरा कार्य कर, सॉरी 1/20 कार्य, 1/20 कार्य, 1/20 कार्य एक दिन में करता है, ठीक है, एक दिन में करता है। कितने दिन में भाई? 1/20 कार्य एक दिन में करता है। तो कुल कार्य बताइए कितने दिन में करेगा? कुल कार्य वह 20 दिन में पूर्ण करेगा, 20 दिन में पूर्ण करेगा। तो क्षमता समय के उल्टा हो रही कि नहीं?
आपकी जो क्षमता है भाई 1/10 कार्य, यही तो आपकी क्षमता है जो यूनिट समय में कर रहे हो। तो कुल समय कितना लगा 10 दिन। 1/20 कार्य आप एक दिन में कर रहे हो तो कुल समय कितना लगा 20 दिन। ये हमको इतनी बातें यहाँ पर छोटी छोटी समझनी है। इन पर देखिए कुछ कनेक्टिविटी आपके पास और होनी चाहिए जो आपको ऐसे वर्डिंग से समझ में आ जाए। देखो हम प्रश्न पर चलें इसके पहले हम आपको ये बता दें कि प्रश्न आएगा कहाँ कहाँ से, फिर हम प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बातें आप जान लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे क्या जान लो, जान ले लो कि अगर मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है जो कि 1/10 कार्य, ध्यान से देखिएगा, 1/10 कार्य मान लो 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो अब बताओ कि वह पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। वह एक कार्य को 10 गुणे 15 150 दिन में करेगा, ठीक है, 150 दिन में करेगा। वह 1/10 कार्य को 15 दिन में करता है तो पूरे कार्य को कितना करेगा बताएं, 150 दिन में पूर्ण करेगा। ये सब बातें आपको कंफर्म रहे। जैसे बी की बात करें, बी 2/5 कार्य को 2/5 कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है, 12 दिन में करता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, एक कार्य को, तो आप कहोगे 5 ऊपर जाएगा, 5 गुणे 12/2, 2 से भाग करेंगे 6 पंचे 30 दिन में पूरे कार्य को वह पूर्ण कर लेगा। अब यहां तो चलो इंडिविजुअल बातें समझ में आ रही, एक व्यक्ति के बारे में बातें आ रही, बट प्रश्न आपको कैसे दिए जाएंगे थोड़ा उसको कंफर्म कर लीजिएगा। प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे कि आपको, जैसे देखिए हम कंडीशन क्वेश्चंस की बात अगर हम लोग करते हैं, जो आपको प्रश्न फेस करने को मिलेंगे और उसको हल कैसे करना है, इन सब बातों पर थोड़ा चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले ऐसी स्थिति होगी कि एक पर्सन रहेगा, उसका समय रहेगा, ठीक है, वह कार्य को पूर्ण कर सकता है। भाई हमको अगर कोई काम दे दोगे तो मैं अपनी क्षमता से पूरा करूंगा। अब उसी कार्य में अगर आप मेरे साथी बन सकते हो तो आप अपनी क्षमता लेकर आओगे, अपनी स्किल लेकर आओगे, और हमारे साथ जब एसोसिएट होगे तो हम दोनों की क्षमता मिलकर के क्षमता बढ़ जाएगी, और जब क्षमता बढ़ेगी निश्चित तौर पर समय आपका कम हो जाएगा। अपने साथ और किसी को चलो हम लोग अलाइन कर लेते हैं तो हमारी क्षमता और बढ़ गई और जल्दी से हमने कार्य को पूर्ण कर दिया। मतलब यहां पर जो समूह का कॉन्सेप्ट होगा, समूह का कॉन्सेप्ट, समूह के ऊपर, समूह पर आधारित जो प्रश्न होंगे, लेकिन उन सब समूह पर आधारित प्रश्नों के नेचर को आप समझिएगा। मतलब अलग अलग व्यक्तियों की क्षमता होगी, यहां ध्यान दीजिएगा, जब जब बात होगी समूह पर आधारित की तो हम अलग अलग व्यक्तियों को शामिल करेंगे। ए का समय दिया जाएगा, बी का समय दिया जाएगा, सी का समय दिया जाएगा, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हम समय देंगे। मिलकर या सेपरेट होकर, ज्वाइन होकर, पेयर में जुड़कर, अल्टरनेट करके, मतलब जितनी भी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पर स्थितियां बन सकती जो आप सोच सकते हैं, उन हर पर आधारित प्रश्न बनता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। समझ रहे हैं। तो आप इन सब को फेस करिए, एक एक सिचुएशन को रियलाइज करिए, जैसे मैं आपको कुछ प्रश्नों से यहाँ पर चीजों की शुरुआत करके बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, कंडीशन थोड़ा समझिएगा। एक प्रश्न से ऐसे शुरू करिए, प्रश्न जब मैं अपने से लूंगा तो मैं डेटा उसी हिसाब से चयन करूंगा। बाकी सीट में सिलेक्टेड प्रश्न है, उनकी प्रश्नों की नेचर को आप लोग देख करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग समझिए। मैंने कहा ए जो है थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा। ए किसी कार्य को, ध्यान से देखना, ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। बी उसी कार्य को हमने कहा 24 दिन में कर सकता है। ए करता है 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में। हमने कहा दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूर्ण करेंगे, कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ये प्रश्न आपके सामने ऐसे जनरल बन रहा है, आप थोड़ा समझिएगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। दोनों मिल गए तो कार्य कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे, जल्दी से आप लोग समझ कर बता दीजिए। हमने कहा ए से करा लो 20 दिन लगता है, बी से करा लो 24 दिन लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। समय, कार्य कितना है, एक है। कार्य को एक ऐसी संख्या बना लें जो कि दोनों से कंप्लीटली कट जाए, मतलब आपको यहां पर कुल कार्य निर्धारित करना होगा। कार्य एक ऐसी संख्या होगी जो 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। इसके लिए हमें इन दोनों का लासा सोचना पड़ता है। लासा जो 20 से कटे 24 से कटे, वह लासा क्या होगा, ऐसी संख्या आप खुद ही सोचकर बताएं, कौन बता सकता है हमें। इसके लिए हमें दोनों का लासा प्लान करना पड़ेगा,
और प्लानिंग देखो कैसे होती है, मैं आपको बता दूं, या तो रफ पे जाएं और प्रॉपर लासा निकालें, या तो हम संख्या सोचें। इसलिए मैंने ऐसे डेटा रख दिए हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करे, लेकिन बहुत कंफ्यूज नहीं करेगा। 20 छक्के 120, 24 पंचे 120, आपको कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। तरीका उसका ऐसे भी समझ लें जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। लासा अगर करेक्ट ना हो पाए तो मासा से चला करिए। कैसे चला करिए देखिए ध्यान से, अभी तो फिलहाल हमने 120 आपको बता दिया, मासा से भी चलेंगे। पहले इसको देख लीजिए, फिर मासा से भी चल के बताते हैं। टोटल वर्क कितना निर्धारित किया, 120। अब स्थिति समझिएगा, ये जो है 120 काम को 20 दिन में करता है। ये क्या करता है, 120 काम को 20 दिन में करता है, तो प्रतिदिन वह कितना काम करता होगा, 6। बी जो है 120 काम को 24 दिन में करता है, तो प्रतिदिन कितना करता होगा, 5। दोनों अगर मिल गए ए और बी, ये कहता है कि हम 6 काम करते हैं एक दिन में, ये कहता है हम 5 काम करते हैं। हमने कहा दोनों बताओ, दोनों ने कहा हम 11 काम करते हैं एक दिन में। अब आपने कहा चलो ये चैलेंज है तुम्हारे पास 120 का, 11 से कर लो भाग, 11 दहम में 110 होता है, 10 सही 10/11 दिन लगेगा, कार्य यहां पर डन हो जाएगा। कार्य क्या होगा, डन हो जाएगा। जो डाउट आएगी, अब देखो जैसे अभी तो चलो ठीक है, अभी आराम से आपने कर लिया, थोड़ा सा इसकी स्थिति को समझिएगा, आपके सामने जो चैलेंजेस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो कैसी आएंगी, थोड़ा सा क्लियर करिएगा। देखिए अब मैंने आपसे कहा कि ए किसी काम को, थोड़ा सा प्रश्नों के हिसाब से लेवल वाइज चलिएगा, ए किसी काम को मान लीजिए मैंने कहा 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, लेकिन ए और बी मिलकर अगर ए और बी उसी काम को सी के साथ करते हैं, प्रश्न देखिए आपके पास क्या है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और अगर तीनों मिलकर अर्थात एक तीसरा पर्सन है सी, उसके साथ अगर ये लोग मिलकर काम करते हैं, तो यह काम अपना जो है 6 दिन में ही पूर्ण हो जाता है। कितने दिन में, 6 दिन में। अब ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि सी उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। समझ रहे हैं प्रश्न, समझा? ए करता है 25 दिन में, बी करता है 30 दिन में, ए और बी किसी एक तीसरे पर्सन सी के साथ मिलकर वही काम 6 दिन में करते हैं, तो बोलिए कि अगर सी से काम करवाना हो तो वह सी कितने दिन में उस कार्य को, ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा एग्जाम में। अब आपको यहां पर भी टोटल वर्क निर्धारित करना होगा, कुल कार्य क्या है। कुल कार्य एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अभी आप सोचो उसके लिए क्या सोच सकते हैं, एलसीएम सोच सकते हैं। सीधा सीधा 6 के पहाड़े में 30 जा रहा, 6 का रोल एकदम खत्म कर दो। 25 और 30 से कटने वाली संख्या 150 मेरे ख्याल से हो रही है, 150 यहां पर एलसीएम हो जाएगा। 150 नहीं समझ में आता है तो इसको आपको खुद से प्लान करना होगा, एससीएफ से भी प्लान करते हैं, अभी हम बड़े नंबर लेकर दिखाते हैं। अब आपके पास 150 अगर संख्या है, 150 टोटल, देखो ये समय है, ये क्या है, समय। आप लोग मेरे साथ करते रहिएगा, ये टोटल वर्क है। हमने कहा 150 काम है, ध्यान से देखिएगा, 150 काम है, 25 दिन में ए करता है, प्रतिदिन कितना करता होगा बताओ, 6। 150 काम है, बी करता है 30 दिन में, प्रतिदिन कितना करता होगा, 5। 150 काम को तीनों मिलकर 6 दिन में कर लेते हैं, तो 15 छक कितना हो जाएगा बताओ, 25 छक्के 150, अर्थात काम कितना होता है, तीनों मिल जाते हैं तो 25। अब इस 25 काम में सोचो, ए का योगदान 6 है, बी का योगदान 5 है, खुद ही सोच लो सी का योगदान क्या होगा। भाई एक दिन में अगर तीनों 25 काम करते हैं, एक दिन में तीनों 25 काम करते हैं, ए का योगदान 6 है, बी का 5 है, सी का योगदान खुद ही बता दो, 6 5 11, अगर घटेगा तो 14 आएगा। 14 इसकी क्षमता है 14। अब 14 से हमको सी से करवाना है 150 काम को, तो 150 बटे मैंने 14 लिखा, 2 सते 14, 2 से करा 75, 75 बटा 7 है, 7 दहम में 70, 10 सही 5/7 दिन लगेगा। सी अकेले उस कार्य को पूरा डन कर लेगा, सी उस कार्य को पूरी तरह से डन कर लेगा। 75/7 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा। अब ऐसे प्रश्न तो चलो ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अब मेरी बात को समझिए और कंफर्म करते चलिएगा मेरे साथ। ए किसी काम को, ध्यान से देखना और कंफर्म करिएगा, ए किसी काम को 13/2 दिन में करता है, ए किसी काम को 13/2 दिन में करता है। बी उसी काम को, बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, समझ में आए, जिससे कि ये सब बातें आपको एकदम डन रहे, डाउट ना रहे किसी भी प्रकार की। बी उसी काम को मान लो हमने कहा यहां पर 6 दिन में करता है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि दोनों मिल करके, दोनों ए और बी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। हमने आपसे पूछा कि चलो ए प्लस बी अगर उस कार्य को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। ये आपके सामने नया प्रश्न है। अब यहाँ एक डाउट सबके मन में आता है कि हम टोटल वर्क निकाले तो निकाले कैसे, भाई इतनी बड़ी अजीब सी संख्या दी गई है, तो आपको एलसीएम लेना अर्थात टोटल वर्क निर्धारित करने में कंफ्यूजन आता है। तो आप कभी भी जब भिन्न संख्याएं देखें तो बहुत कंफ्यूज ना हो। आप ये मत सोचो कि हर भी है, दिमाग से निकाल दो, अंश का ही एलसीएम लो।
अंश 13 है, अंश 6 है, 13 छंगे 78 होगा, यही टोटल वर्क होगा। एकदम कंफ्यूज मत होइए, टोटल वर्क यही होगा। केवल न्यूमरेटर का लीजिए, डिनोमिनेटर का बिल्कुल दिमाग में ही मत रखो। हाँ, लेकिन बाद में सोचिएगा, ये आपका क्या है, समय है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसने ए ने 78 काम को 13/2 दिन में किया, तो बताओ प्रतिदिन कितना किया। 13/2 से जब भाग करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 13 नीचे जाएगा, 13 छंगे 78, 6 दूना 12। एक दिन में कितना, कहीं रफ पे करके देख लीजिए, 78/13/2, तो 2 तो ऊपर जाएगा, तो 78 गुणे 2 बटे क्या होगा, 13। 13 छंगे 78, 6 दूना 12, कितना काम हुआ प्रतिदिन, 12। इससे भाग करेंगे, 6 13 छंगे 78, कन्फर्म हो गया 13। दोनों मिल गए तो क्या होगा, ए प्लस बी, 13 12 25 कार्य करेंगे लोग। काम को पकड़ा दो, इसको 78/25 कर दो, 78/25 तिया 75, 3 सही 3/25 दिन लगेगा, कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। 3 सही 3/25। समझ में आ रही बातें? किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताएं, कोई समस्या किसी के मन में हो तो तुरंत कंफर्म करते चले जाएं, मैं उसी हिसाब से आपको समझा दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आई होप आप सबको समझ में चीजें आ रही होंगी ना। आगे बढ़ता हूं। मैंने आपसे कहा कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में, 15 दिन में। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर, आपके सामने देखिए प्रश्न है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेंगे ना, कितने दिन में कर लेंगे, ये आपके सामने प्रश्न है, ये आपके सामने प्रश्न है। अब आप देखो, डायरेक्ट दिन नहीं दिया है, ये किसी कार्य का 1/3 भाग, ध्यान से देखिएगा, ये जो है किसी कार्य का 1/3 भाग यदि 15 दिन में करता है, इसका मतलब वो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा पता है, 45 दिन में, 15 दिया 45। बी उसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में, तो 5 दूना 10, 2 से डिवाइड कर दो, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर लेगा। अब आपको जैसे देखो 20 प्रश्न पर यहां आ गए हम लोग, यहां आ गए। अब आपको डिसाइड करना है कि मिल जाए दोनों कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसे में हम सबसे पहले टोटल वर्क पर जाएं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आता है, अभी कोई बड़ा नंबर लेकर दिखाऊंगा जहां एलसीएम काम नहीं करता है, तो आपको एचसीएफ पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा बातों को समझिएगा। जैसे मान लो, चलो ठीक है, अगर इस कंडीशन में आपको मिल रहा है एलसीएम, हमको समझ में तो फिलहाल आ रहा है 25 9 225 होगा, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं, जैसे अभी की डेट में मान लो अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। दोनों को काटने वाली संख्या कौन है, 5 है, 5 है ना, 5 ले लो, 5 ले लिया, 9 45, ठीक है, 5 25, ये देखिए ऐसे कर दिया, 5 से 5 को अलग कर लिया, 5 9 45, 5 5 25, ऐसे लिख दिया, यही एलसीएम है। अब इसके आगे भी कुछ मत करिए, दिस इज द टोटल वर्क, यही सोचो टोटल वर्क है। अब आओ इफिशियंसी अर्थात क्षमता निकालो। इतने कार्य को 45 दिन में किया जाता है, 5 9 45 कटेगा, यहां 5 आएगा। इतने कार्य को 25 दिन में, 5 5 25, यहां 9 आया, दोनों जोड़ दिया तो a प्लस बी लिया, a प्लस बी, 9 5 14 कर दिया। 14 से इसको भाग कर देंगे, 14 से इसको भाग किया, 14 से जब भाग करेंगे तो भैया कटेगा तो कुछ नहीं, कुछ कट रहा है ऊपर नहीं, 225 बटा क्या हो गया, 14 हो गया, 14 1 के 14 हुआ, 8 0, 14 छंग 84, 6 हो गया। अगर इसे मिलकर ही करेंगे तो कैसे होगा, 225 देखिए, 5 9 45, 45 गुणे 5, 5 225 हुआ, 225 14 1 के 14, 8 22 होता है, 8 5 14 छंग 84, 1/14, 16 से 1/14 दिन में कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा, कार्य आपका डन हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एकदम तय करते चलिए, डेटा देख कर चलिए कि डेटा आपको कहां कहां कैसे कैसे कंफ्यूज करेगा। मैं आपको अगला दिखाता हूं, ठीक है, अगली कंडीशन देखिएगा। ठीक, चलो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा ए किसी काम को 71 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 71 दिन में करता है, बहुत ध्यान से देखना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और बी उसी काम को 213 दिन में करता है, सी उसी काम को, ऐसे प्रश्न देकर आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसे प्रश्न देकर के आपको कंफ्यूज करा जाएगा। सी उसी कार्य को 355 दिन में करता है, ए करता है 71 दिन में, बी करता है 213 दिन में, सी करता है 355 दिन में। बोलिए अगर तीनों मिलकर करें, अर्थात
ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करें तो कार्य कितने कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तीनों मिलकर करें तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? प्लीज जल्दी से कंफर्म कर दीजिए, फटाफट बताइए राइट सोल्यूशन। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन आती है लोगों को। कंफ्यूजन कैसे आती है? एलसीएम सोच के बता दो मन करे तो। कौन बताएगा एलसीएम? ऐसे डाउट क्रिएट करने वाले प्रश्न आते हैं जहां पर लोगों को तो पता होता है यार ये लासा मासा करूं कि एलसीएम एचसीएफ करूं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमको पढ़ाया गया है। अगर आपने सही में पढ़ा है, प्रिपरेशन करी है, तो आपको जो पढ़ाया गया लासा मासा हमेशा, सॉरी, टाइम एंड वर्क हमेशा एलसीएम ओरिएंटेड बताया गया है। और एलसीएम हम कर ही नहीं पाएंगे। इसका कर पाएंगे आप लोग? बता दें अगर भाई कर पाओ तो। हम ऐसे तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे नंबर को एचसीएफ ओरिएंटेड कर देते हैं। एचसीएफ ओरिएंटेड देखिएगा, ये सीधा। अब हमको ऐसे नंबर जब दिखेंगे तो ध्यान देना कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी बन रही होगी। इसको देखो 3 बार जा रहा है और इसको देखो 5 बार जा रहा है 71 में ही। यहां लिखो सबसे पहले 71 गुणे, यहां पर 3 बार जाएगा 3 लिखो, और यहां पर 5 बार जाएगा लिखो 5। यही टोटल वर्क हो गया। कुछ मत मल्टीप्लाई भी मत करिएगा, कोई सोचे चले मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। दिस इज द टोटल वर्क, यही आपका टोटल वर्क है। करेक्ट। अब क्षमताएं निकालिए प्रत्येक के कार्य की। जो एफिशिएंसी है 71 है। अगर 71 है तो 71 गुणे 71 छोड़ दो तो कितना होगा? 3 गुणे 5 15, 213। 71 गुणे 3 213 होगा। यहां पर लिख लो 5। 71 गुणे 5 कर दो 355 होगा। यहां लिख लो कितना? 3। ये हो गई इनकी अलग अलग क्षमताएं। क्षमता मतलब प्रतिदिन किया गया कार्य। जो हम प्रतिदिन कार्य करते हैं वही हमारी एफिशिएंसी होती है। तीनों पर्सन मिल गए एबीसी। बोले एबीसी अगर मिल गए तो 15 5 20 3 23 की हमारी क्षमता है। कितना है भाई? 23 की क्षमता है। 23 से इसको कर दो भाग। अब 23 से करना है भाग तो भैया थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कट नहीं रहा है तो आपको थोड़ा सा परफॉर्म करना पड़ेगा। 5 तिया 15, 15 के 15, 15 सत्ते 105, 106 हो गया बटे 23 है। 23 तिया 69, 23 चौके कर लो ना, 23 चौके 92 होता है। 4 बार गया, 4 तिया 12, 4 4 92, और 92 के बाद 8 6 14, 145 हो गया। 23 कितना बार जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करते? फिलहाल हमने ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं तो आप चाहे देखिए आप कर सकते हैं। 145 है तो 23 आप 7 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो आप अगर इसको ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से देखिए यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे डाउट ना रहे इसलिए कर दिया चाहिए। 23 चौके 92 होता है। 9 से 2 आप 6 से 2 4 हो गया, और 10 से 9 1 हो गया, 5 हुआ तो 6 बार रह जाइए। 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 12 1 13 हुआ। 15 से 8 7 होता है। ठीक है, तो 46 सही 7 बटा 23 इतने दिन लगेंगे, कार्य आपका डन हो जाएगा। 46 सही 7 बटे 23 राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न का सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो ऐसे प्रश्न आई होप आप सबके हो जाएंगे, डाउट तो नहीं होगा। अब देखो प्रश्न फिर आगे कैसे आएगा। ऐसे आएगा, ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर के किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं जी। हाँ, उस पर कहना तो फिर एक प्रश्न करा दूंगा। बी और सी मिलकर वही कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए मिलकर वही कार्य को 25 दिन में कर रहे हैं। ये आपके सामने एक नया प्रश्न है। प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ए बी सी अगर मिलकर, कंडीशन देखो, हम डायरेक्ट 3 पर्सन को इंडिविजुअल नहीं दिए हैं, हमने इंडिविजुअल उनकी एफिशिएंसी नहीं दिया है। फिर से बता दें एक ऐसा प्रश्न। अभी मैं एक ऐसा डेटा और ले लेता हूं। फिलहाल मैंने देखो जैसे यहां पर एक्सप्लेन किया था, कुछ खास नहीं था। मैंने एचसीएफ ओरिएंटेड लिया था, मासा से हिसाब से उनका एलसीएम बनाया था, क्षमताएं निकाली थी, 23 से केवल भाग करवाया था इसको थोड़ा सा गुणा करके, बाकी ऐसा कुछ नहीं था जी। समझ रहे हैं? हाँ, यस्टेट को लेकर ऐसा मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है कि पोस्टपोन की कोई ऐसी बात है। अगर कुछ होगा तो हम शाम तक आपको क्लियर करेंगे, रात तक। ठीक है, अभी इसको देखिएगा। मैंने क्या बताया, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। मतलब 3 पर्सन तो हैं, लेकिन अलग अलग काम की क्षमता नहीं है, अलग अलग कार्य का समय नहीं है। कार्य का समय क्या है बताइए? 2 पर्सन, जैसे मान लो हम में से 3 लोग खड़े हो जाओ, कोई भी 2 लोग आ जाइए सामने मेरे, हम आप मिलकर करें 20 दिन लगता है। वो आप 2 लोग मिलकर करें 15 दिन लगता है। मेरे साथ उनका कनेक्शन कर दो तो 25 दिन लगता है। इस हिसाब से कार्य को हम लोगों ने डन किया। अब आपसे इसमें पूछा क्या जाता है, सुनिएगा। पूछा यह जाता है कि अगर तीनों मिलकर करें ए प्लस बी प्लस सी तो बोलो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। पूछा यह जाएगा कि ए से अकेले करवा लो कितने दिन में कर पाएगा। पूछा यह जाएगा बी से अकेले करवा लो कितने दिन में हो पाएगा। पूछा जाएगा सी से अकेले करवा लो कितने दिन में हो पाएगा।
समझ रहे हैं? इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी हालत में आप इसको समझ लो, इसे ही कहते हैं पेयर बेस्ड क्वेश्चन, जो जोड़ों पर आधारित होते हैं, पेयर पर आधारित होते हैं। आप सबसे पहले कुल काम निर्धारित करिए, टोटल वर्क क्या है? कौन बताएगा टोटल वर्क? जो 20 से कटे, 15 से कटे, 25 से कटे, क्या लिया आपने टोटल वर्क? 20 से कटे, 15 से कटे, आई होप आपकी संख्या वह कितनी हो जाएगी? 300 ले लिया जाए, 300 से काम हो जाएगा, 300 से वो भी कट जाएगा, 25 सब 300 से कट जाएंगे, हाँ कट जाएगा ना। 300 हमने टोटल वर्क मान लिया। टोटल वर्क कितना मान लिया? 300। 300 प्रत्येक से कट जाएगा, नहीं तो आप एलसीएफ एचसीएफ से भी जा सकते थे, उसके आधार पर भी प्रश्न बन जाता। अभी हमने क्या ले लिया? 300 टोटल वर्क ले लिया। इफिशियंसी पर चले, क्षमताओं पर। ए और बी की कंबाइंड क्षमता, ध्यान से सोचिएगा, ए और बी 300 काम को 20 दिन में करते हैं, तो दोनों पर्सन मतलब ए और बी एक दिन में कितने काम करते होंगे? 15। कितने काम भाई? 15। 20 से डिवाइड कर दो 15। बी और सी अगर 300 काम को 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितने करते होंगे? 20। लेकिन ध्यान देना, यहां पर जो क्षमता आ रही है वो क्षमता इंडिविजुअल नहीं है, दो लोगों की है। समझिए, बी और सी और ए एक दिन में कितना काम? 25, तो आएगा 12। 25 एक के 25, 25 दूना 50। अब आपसे मैं कह दूं कि इनको मिलाओ, मर्ज करो। जब आप मर्ज करने जाओगे तो ए की क्षमता 2 बार लगी है, बी की क्षमता 2 बार लगी है, सी की क्षमता 2 बार लगी है। तो हमने कहा भाई सब डबल डबल इफिशियंसी के साथ लिखे गए हैं, कोई अपनी इंडिविजुअल इफिशियंसी की नहीं, जो जितना है उसका दूना बता रहा है। तभी जाकर के इनकी क्षमता जुड़ करके कितनी हो रही है? 15 20 35 ना, 15 20 कितना? 35 10 45, 45 तो 47, 47 की इफिशियंसी है। तब जब डबल डबल इन लोगों ने अपनी इफिशियंसी बताई है, रियल इफिशियंसी नहीं है इसमें। देखो सबने अपनी डबल डबल इफिशियंसी लिखी है कि नहीं लिखी है? ए ने भी अपने आप को 2 बार प्रेजेंट किया है, बी ने, सी ने, सब ने अपने आप को 2 बार प्रेजेंट किया है। तो हम कहते भैया इनकी नेचुरल इफिशियंसी बताओ। आपने कहा सर नेचुरल इफिशियंसी इनकी जो है वो 47/2 है। मतलब वे तीनों पर्सन अगर मिलकर काम करे तो एक दिन में 47/2 काम करते हैं। जैसे हमारी स्थिति ये थी कि अगर मैं 10 काम करता था एक दिन में तो मैं 20 बताता था, आप अगर 15 करते थे तो आप 30 बताते थे, डबल डबल सब अप्लाइड थे ना। तो इस हिसाब से हमने देखा कि तीनों की नेचुरल एफिशिएंसी 47/2 की है। अब आपसे कहा गया है कि तीनों मिलकर अगर इस काम को करना चाहें ए बी सी तो कितने समय में पूर्ण कर लेंगे? हमने कहा आइए हम कर लेते हैं। हमने अगर ए बी सी तीनों को मिलाकर काम कराना चाहा तो मैंने लिखा 300 बटे, क्या लिखा? 300 बटे 47/2 करेंगे, 2 ऊपर जाएगा, 47 नीचे, अर्थात 600 बटे 47 दिन में कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। मतलब अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं ए बी सी तो 600 बटे 47 दिन में, अब इसको थोड़ा भिन्न बना लेना, ऑप्शंस के हिसाब से डिपेंडेंट होता है सब कुछ, 600 बटे 47 दिन में कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, आपसे पूछा जाएगा ए से अगर कराओ तो कितने दिन लगेंगे? क्या पूछा जाएगा? ए से। अगर मुझे ए पता करना हो कि ए उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, बताइए आपसे अगर मैं पूछूं ए उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, तो चलिए मैं आप सेकंड प्रश्न पर जाता हूं, ए के लिए सोचने जा रहा हूं। मैं ए के पास जब जाऊंगा तो ऐसे देखिए, ऐसे सोचिए, तीनों व्यक्ति ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बोलिए 47/2। यहां लिख देता हूं, ए बी सी एक दिन में 47/2 काम करते हैं, मतलब 23.5 काम करते हैं। सही लिखा हूं गलत? तीनों पर्सन ए बी सी एक दिन में 23.5 काम करते हैं। मुझे कराना किससे है? ए से। ए से कराने के लिए मुझे बताओ बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? आपने कहा सर 20 काम करते हैं। 20 काम, तो ए का योगदान कितना हो गया? 3.5, क्योंकि सब मिला के 23.5 होना चाहिए। अब मुझे अगर ए से कराना है केवल तो मैं लिखूंगा 300 बटे 3.5। 300 बटे 3.5 में दशमलव हटाएं, 0 बढ़ाएं, 5 सते 35, 5 छंगे 30, 600 बटे 7 दिन लगेगा। अगर अकेले ए काम करेगा तो उसे 600 बटे 7 दिन लगेगा। 600 बटे 7 सही मैं कर रहा हूं ना? बहुत बढ़िया। देखिए किसने बताया? निखिल ने। किसने बताया? वंदना ने, अजमेरी अंसारी, शाबाश बहुत बढ़िया। ए करा 300 बटे 7। अगर मैं बी के पास करने गया, मतलब बी से पूछा भैया तुम बताओ, तो बी कहेगा सर मेरा भी ऐसे देख लो। कैसे? बी का अगर मुझे पता करना है तो मैं देख रहा था कि ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 12। कितना? 12। टोटल कितना काम होता है? 23.5। 12 इसमें से घटा दे तो 11.5 काम करेगा। कौन? बी। तो आप लिखो यहां पर 300 बटे
11.5। कैसे आ रहा समझ रहे हैं ना। ए और सी एक दिन में कितना काम, 12 काम, तीनों मिलकर के 23.5। बी का काम कितना हो गया, 11.5। दशमलव हटा दे, शून्य बढ़ा दे, 5 से डिवाइड करें 23 हो गया, 5 छंगे 30, 600 हो गया। 600/23 दिन लगेगा किसको करने में, बी को करने में। अभी मैं इस पर एक प्रश्न और प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा पूछा जाता है इसलिए बहुत ध्यान से इन सब प्रश्नों को करिएगा। अब आती है बात सी की। तीसरा प्रश्न देखो, मैं चौथा यहां लिखता हूं, सी कितने दिन में कर पाएगा। फिर सोचिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं 23.5 काम करते हैं, ये लिखा है वही यहां लिख रहा हूं। सी का पता करना है, ए प्लस बी बताओ एक दिन में कितना करता है, 15। ए प्लस बी करता है 15, तो यह कितना करेगा, 15 8 23, 8.5 काम। तो लिख दो कितना था टोटल, 300। 300/8.5 है, दशमलव हटा दे 0, 5 17 बार 85, 5 छंगे 30, 600/17। 600/17 दिन में सी कर लेगा। इस तरह से ए बी सी तीनों का आ गया और कंबाइंड भी आ गया। ये देखिए जैसे ये प्रश्न है आपके पास, ये इसी टाइप का प्रश्न है, कंफर्म लीजिए। प्रश्न आप कैसे नोट करेंगे, पढ़िए थोड़ा सा। सुनील और विजय तथा सुधीर, अच्छा ये इस टाइप का नहीं है, जो जैसा प्रश्न है इसको देखिएगा। राम और श्याम एक मकान की चिनाई 24 दिन में, राम और श्याम एक मकान की चिनाई 24 दिन में। श्याम और मोहन उसी मकान की चिनाई चिनाई क्या होता है यार, चिनाई कहीं लिखा देखते हैं क्या होता है, कंप्लीट करना, मेसोनी आप हाउस, चिनाई पता नहीं क्या होता है, आपको मैं इसी संडे में कराऊंगा, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी मैंने बताया था। देखिए ध्यान से, राम और श्याम किसी मकान की, चलो मान लो हम काम माने, चिनाई से क्या मतलब है। राम और श्याम किसी मकान की चिनाई 24 दिन में, श्याम और मोहन उसी मकान की चिनाई 18 दिन में, मोहन व राम उसी मकान की चिनाई 36 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस मकान की चिनाई को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, तीनों अगर मिल जाएं तो मकान की चिनाई कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। देखिए राम प्लस मोहन, राम प्लस मोहन 24 दिन में करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़िएगा, उसी अब आगे श्याम व मोहन, श्याम व मोहन उसी मकान की चिनाई 18 दिन में करते हैं, जबकि मोहन व राम उसी मकान की चिनाई 36 दिन में करते हैं। अब कह रहा है अगर तीनों मिलकर उस मकान की चिनाई करें तो यहां पर आपको कंफर्म बताना है कि इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन मतलब उस समय कितना होगा या कितने समय में कार्य पूर्ण हो जाएगा। आइए टोटल वर्क पहले निर्धारित करिए। एक ऐसी संख्या सोचिए जो प्रत्येक से कटे, आई होप 24 3 18 चौके 36 दूना 72 है, दिस इज द टोटल वर्क। यही कुल कार्य है, यही क्या है, कुल कार्य है। अब इस कार्य को देखिए डन कैसे करते हैं। राम और श्याम 24 दिन में करते हैं 72 मकान की या 72 कार्य को 24 दिन में पूर्ण करते हैं, तो प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 3। ऐसे श्याम और मोहन 72 काम को 18 दिन में, 18 चौके 72, 4 उसकी क्षमता हो गई। मोहन और राम 72 काम को 36 दिन में कर सकते हैं, 36 दूना 72 हो गया। ये इनकी क्षमताएं हो गई, लेकिन आप सबको पता है क्षमता डबल, क्योंकि राम का उपयोग 2 बार है, मोहन का भी है, श्याम का भी, सबका उपयोग देखिए 2-2 बार लिखा है। मोहन यहां पर हम लिख देते, इसको थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, यहां पर ये होना चाहिए था राम मोहन व राम, सही लिखा है, राम व श्याम लिखा है, श्याम व मोहन लिखा है। ठीक है, मोहन व राम करेक्ट लिखा है, राम 2 बार, राम व श्याम होना चाहिए था, ये देखो यहां गलत लिखा मैंने। ठीक है, राम और श्याम होना चाहिए था, गलत लिखा था। राम श्याम के साथ 24 दिन में, श्याम मोहन के साथ 18 दिन में, मोहन राम के साथ 36 दिन में। इस हिसाब से आप सोचोगे तो यहां पर अलग अलग सबके समय थे, उस हिसाब से मैंने काम प्लान किया, काम के बाद मैंने सबकी क्षमता निकाल दी। अब क्षमता जो बनेगी सबकी डबल डबल बनेगी, राम प्लस मोहन प्लस श्याम तीनों की क्षमता सोचा जाए तो 4 3 7 2 कितनी है, 9 है। बट इनकी नेचुरल क्षमता बताइए, राम प्लस मोहन प्लस श्याम नेचुरल क्षमता 9/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। एग्जैक्ट क्षमता आपकी देखिए क्या है, एग्जैक्ट क्षमता 9/2 है। काम 72 है, 72/9/2 करेंगे, 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे, 9 8 72, 8 दूना 16, 16 दिन में कार्य आपका पूर्ण होता दिखेगा। 16 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। समझ में आई बातें, तो 16 एकदम करेक्ट नोट कर लीजिएगा। सही आंसर देखिए जिसका जिसका आया है एकदम परफेक्टली आप लोग इस तरह से प्रश्न का कंफर्म कर दीजिए, आपको यह क्लियर हो जाए। ठीक है, इस टाइप के जो प्रश्न हैं आपको मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब देखिए कैसे क्या है, ये जैसे ये तो चलो मान लो ठीक था, कहां पहुंचे थे हम लोग,
हमने यहाँ पर कंबाइंड की बात करी थी, जहां पर पेयर को हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे थे, पेयर के आधार पर प्रश्नों को हल कर रहे थे। समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी देखो एक प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा बनता है, वो किस टाइप का होगा उसको समझिएगा। प्रश्न ऐसे बनेगा, जैसे कहा जाएगा ए किसी काम को 9 दिन में, ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में। दोनों ने प्रश्न को देखिएगा, दोनों ने एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करने का निर्णय लिया। ठीक है, कार्य करने का निर्णय लिया। इस तरह का देखिए प्रश्न बनेगा आपका, दोनों ने एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करने का निर्णय लिया, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये प्रश्न आपका आया, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। लेकिन एक वर्डिंग यहां पर बहुत जरूरी है, वह यह है, यदि कार्य की शुरुआत ए करता हो। ठीक है, ए करता हो। ये देखिए इस टाइप से हमने यहां पर लिखा। अगली बार मैं इसको प्रॉपर ऐसे लिखूंगा नहीं, आपको एकदम कन्फर्म ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप पहले वर्डिंग समझ लो, इसकी प्लानिंग समझ लो। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, दोनों की अपनी क्षमताएं हैं, हमारी अपनी क्षमता है, आपकी अपनी क्षमता है। हम लोगों ने मिलकर किसी काम को प्लान किया, लेकिन हमने कहा यार देखो ऐसा है, एक ही दिन हैरास होने की बात नहीं है, काम को हम लोग बड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। पहले मैं करता हूं, पहले दिन मैं अपनी क्षमता से करूंगा, मेरी जितनी क्षमता है, जितना काम मैं एक दिन में कर पाता हूं उस हिसाब से मैं कार्य पूर्ण करूंगा। अगले दिन मैं आराम करूंगा, तुम करना, मतलब पहले दिन तुम आराम कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, अगले दिन तुम काम करोगे, मैं आराम करूंगा, फिर नेक्स्ट डे फिर मैं करूंगा, तुम आराम करना। यह एक प्लानिंग होती है, काम को अल्टरनेट डेज का प्लान करते हैं, इसको कहते हैं। दोनों एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे में काम की शुरुआत जो करता है बहुत मुख्य पर्सन होता है, क्योंकि लगभग काम की एंडिंग उसी से होती है। अब प्लान करना होता है कि इस प्रक्रिया में अगर काम प्लान किया जाए तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले आप देखो प्रोसीजर क्या समझे, पहले तो प्रश्न क्लियर बता दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? समझ रहे हैं? यस। ए किसी काम को कितने दिन में? 9 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। टोटल काम बताएं कितना है? 12 और 9 के हिसाब से एक वर्ग टोटल 36 होगा, 36 टोटल काम है। प्रत्येक की क्षमता बताओ कितनी है? 9 चौके 36 है। इसकी क्षमता बताओ कितना है? 12 तिया 36 है। ठीक है, 12 तिया क्या है? 36 है। इसका अर्थ है कि कुल 36 तो टोटल काम है। 9 दिन में ए करता है तो प्रतिदिन 4 काम करता होगा। 36 काम को यह 12 दिन में करता है तो प्रतिदिन यह 3 काम करता होगा। अब हमसे कहा गया है कि काम की शुरुआत ए करता है और एक एक दिन के अंतराल पर इन लोगों ने कार्य को करने का निर्णय लिया है। मैं इसका एक प्रश्न आपसे भी करवाऊंगा तुरंत। अब आपको ये प्लान करके बताना है कि कुल कार्य अपना कितने दिनों में समाप्त होगा इस प्रक्रिया में, जब काम की शुरुआत ए करता हो। चलो थोड़ा सा ऐसे प्लान करते हैं हम लोग, बाकी ओरल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। काम को स्टार्ट करते हैं और काम को एंड भी करेंगे, लेकिन स्टार्ट पहले करिए तभी तो एंड होगा। ए ने शुरू किया आज की डेट में, ए आया और ए की जो क्षमता है, सबसे पहले देखो ध्यान से, ए आया पहले दिन और 4 काम किया, उस दिन बी नहीं था। दूसरे दिन बी आया, ए नहीं था, 3 काम हुआ। अर्थात आप नोटिस करो तो 2 दिन लगा। क्या लगा? 2 दिन लगा। और कार्य कितना पूर्ण हुआ? 7 काम। मतलब एक प्रकार से 2 दिन में 7 कार्य पूर्ण हुआ। अब हम सोच रहे थे यार कि ऐसे जो 2-2 दिन के पेयर बन रहे हैं, ये पेयर डिसाइड कर लो कितने बनेंगे। मतलब 2 दिनों में आपने देखा कि इन लोगों ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से 7 कार्य पूर्ण किया। मैं ये सोच रहा था कि ऐसे 2-2 दिनों के कितने पेयर बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने 7 से इसको भाग किया, 36 को। 7 बचे कितना गया? 5 बार। 5 बार का मतलब सोचो, एक बार में कितने दिन? 2 दिन। तो 5 बार का मतलब 5 दूना 10 दिन। कितने दिन भाई? 10 दिन। कार्य कितना पूर्ण होगा बताइए? 7 बचे 35, 35 कार्य समाप्त हुआ। 35 कार्य समाप्त हुआ मतलब 10 दिन लगा और 35 कार्य समाप्त हुआ। अभी कार्य कितना बचा है? एक कार्य। क्या है? एक कार्य। अब सोचो जब ऐसे 5 पेयर खत्म हुए होंगे तो कार्य को एंड किसने किया? बी ने। प्रारंभ करने कौन आएगा? जैसे पेयर के हिसाब से ए शुरू करा, दूसरे दिन बी आया, कार्य डन, 1 यूनिट। फिर ए आया, फिर बी आया, 1 यूनिट, 1 पेयर। तो एंड कौन कर रहा है? बी। स्टार्ट करने आएगा ए। जब ए आएगा तो सामने एक काम पाएगा। कितने काम? एक काम। कहेगा यार ये कौन सी बड़ी बात है, ए तो मेरे ऐसे ही देखो, ऐसे देखो का मतलब मैं एक दिन में 4 करता हूं तो मुझे 1 दे रहे हो,
हमने कहा कोई नहीं, आप 1/4 ले लो, 1/4 का समय लगा लो, मतलब एक ही काम है तो भाई उस हिसाब से अपना समय लगाइए, एक ही काम है तो 1/4 समय लगाइए। इस हिसाब से 10 दिन अपना लग चुका था, 10 दिन अपना लग चुका था, 1/4 दिन और लगा, तो 10 सही 1/4 दिन में कार्य अपना पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर सामने आ गया। एक बार आप लोग अपने मन से एक ऐसा प्रश्न करिए जो मैं आपको दे रहा हूं, मुझे भी समझ में आ जाएगा प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तय कर लें, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज सभी लोग करिएगा। पहले बताओ क्लियर हुआ? अगर मुझे इसको करना था बहुत ही ओरल तरीके से, देखो ऐसे करता, ये देखिए मैं ऐसे करता, कैसे? मुझे 2-3 बातें क्लियर करनी थी कि शुरू किसने किया। आप कहोगे सर ए ने, ठीक है। काम कितना बनकर आया? 36, मैं लिखता 36। पर्सन कितने थे? 2। पर्सन कितने थे? 2। लेकिन 2 लोग, इनकी क्षमताएं क्या थी? 4 3 7, क्षमता क्षमता से भाग करता, कितना बार गया? 5। 5 गुणे 2, क्योंकि 2 पर्सन थे, 10 दिन हुआ। कितना काम समाप्त हुआ? 7 5 35। एक काम बचा, कौन शुरू कर रहा था? ए को बुलाएं, 1/4, 10 सही 1/4 दिन में कार्य पूर्ण हो गया। ऐसे ओरल बता सकते हैं जी। समझ रहे हैं कि नहीं? यस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लीजिए एक प्रश्न दूसरा लीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज सभी लोग करिएगा। ए किसी काम को 18 दिन में, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। एक देखो, दोनों ने, ध्यान से देखिएगा, दोनों एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करते हैं। यदि, ध्यान से देखना, यदि कार्य की शुरुआत बी करता हो, नाटे बी करता हो, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये प्रश्न है आपका, जो कर सके बताएं फटाफट ना। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? फटाफट बताइए। हमने कहा ए करता है 18 दिन में, बी करता है 24 दिन में, दोनों एक साथ एक एक दिन के अंतराल पर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। कार्य की शुरुआत बी करता है, तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कौन कौन कर सकता है प्लीज बताएं। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा, इसको एक बार कर लो तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न क्या है, उसको कैसे करना हम लोग को चाहिए। तो आइए थोड़ा सा, आप पहले तो प्रश्न समझ गए होंगे ना। 2 पर्सन है, एक है ए, मान लो मैं हूं, एक है बी, आप में से कोई खड़ा हो जाए। मैं कहता हूं मैं 18 दिन में कर सकता हूं, मैं ज्यादा क्षमतावान हूं, मैंने कम दिन लगाया, आप कम क्षमतावान हो, सोचो आप 24 दिन लगा रहे हो। हमने कहा दोनों ने काम को ऐसे प्लान किया कि मैंने कहा मैं पहले दिन करूंगा, तुम रेस्ट करना, दूसरे दिन तुम करो, मैं रेस्ट करूंगा, तीसरे दिन, इस तरह से प्लानिंग हुई। लेकिन यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत यहां पर दूसरा पर्सन कर रहा है, ध्यान देना, बी शुरू करता है। अब सोचो कैसे करेंगे। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 24 दिन में। 18 और 24 के हिसाब से टोटल वर्क प्लान कर लो 72। चलो 72 प्लान कर लिया, करेक्ट है, 72 प्लान कर लिया। अब 72 अपना टोटल वर्क है। क्षमताएं बताओ क्या है प्रत्येक की? क्षमता इसकी 18 चौके 72, 4 काम की। इसकी कितनी है? 24 तिया 72, 3 काम की। उसकी 4 काम की, उसकी 3 काम की। काम की शुरुआत कौन करेगा? देखो यहां पर बी करेगा। कितना काम करेगा? 3, एक दिन में। फिर आएगा ए, कितना काम करेगा? 4। इसमें भी दोनों मिल गए तो कितना काम हुआ? 7। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में 7 काम, करेक्ट, यही प्लान हो गया। और इसको अगर ना भी बनाओ ऐसे डायग्राम पे, कहां बनाओगे? इतनी जगह कहां रहेगी? सोचो ओरल। क्षमता तो निकली 4 3 7, 7 से इसको किया भाग, 7 से इसको किया भाग, कितना बार गया बोलिए? 10 सत्ते 70, 10 बार गया, 10 गुणे 2 तुरंत करें, 20 दिन लगा। कितना दिन लगा? 20 दिन। 10 सत्ते 70, 70 खत्म, 70 खत्म, 2 बचा है। करने कौन आएगा? जो शुरू किया था। किसने शुरू किया था प्लीज बताएं? शुरू किया था बी ने। बी एक दिन में कितना काम? 3 काम, 2/3 दिन। शुरू में क्या लगा था? 20, 20 प्लस 2/3 अर्थात 20 सही 2/3 दिन में आपका कार्य समाप्त होगा, पूर्ण होगा, डन होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। समझ में आया? यस, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। एक चलिए हो गया। दूसरी एक स्थिति होती है, आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हम आपके सामने कंडीशन रखे, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे हमने कहा ए किसी काम को मान लो 25 दिन में कर लेता है। क्या करता है? 25 दिन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए किसी काम को
25 दिन में कर लेता है, ठीक। बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। ए से कराओ 25 दिन, बी से कराओ 20 दिन। हमने कहा दोनों ने, प्रश्न समझिएगा, दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है, करना प्रारंभ किया। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, शुरुआत कर दिया। ए और बी की स्थिति है, आप समझने की कोशिश करिएगा। और एक बात मुझे जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहां पर चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जी समझिए, ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन 5 दिन बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। ए कार्य करना छोड़ देता है। अब आपसे प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है, सुनिए। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पूरा कार्य जो संपूर्ण है वह कितने दिन में समाप्त हुआ। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि बचा हुआ कार्य अब कितने दिन में समाप्त हुआ, ठीक है, दिन में समाप्त हुआ। राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं आप लोग को जो लिख रहा हूं? समझ में आ ही रहा होगा ना, अच्छी राइटिंग है, कोई खराब नहीं है। यस, चलिए, प्रश्न आपने देखा कि ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन ए कार्य 5 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो पूछा गया कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। इस प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा। आपके सामने देखिए, चीजें कंफर्म कर देता हूं। सबसे पहले देखो, ऐसे स्थिति है, ए करता है 25 दिन में, बी करता है 20 दिन में। टोटल वर्क बना लो। टोटल वर्क कैसे है बताओ? 20 और 25 से कट जाए, संख्या 100 होगी। ये हो गया टोटल वर्क, करेक्ट है, ये हो गया टोटल वर्क। क्षमताएं बताइए, यह एक दिन में 4 काम, यह एक दिन में 5 काम। दोनों की क्षमता मिलकर के 5 और 4 है, मतलब 9 है। हमने कहा दोनों ने काम देखो ऐसे स्टार्ट किया था। मैं और एक दो प्रश्न इस पर कराऊंगा, एकदम क्लियर हो जाए, जिससे डाउट ना रह जाए। काम को देखो स्टार्ट किया, दोनों ने ऐसे स्टार्ट किया, और तो कभी ना कभी तो एंड होना ही होना है। अगर शुरू जो चीज हुई है समाप्त तो होगी होगी। दोनों ने मिलकर शुरू किया था, देखो ए और बी अगर मिलकर शुरू किए थे तो 5 4 9 काम की क्षमता से मिलकर शुरू किए थे। 9 की क्षमता से मिलकर इन्होंने काम को शुरू किया था ए और बी ने, और कितने दिन तक काम किया बोलो? 5 दिन तक। 5 दिन तक काम किया, 9 गुणे 5, कितना कार्य समाप्त हुआ? 45। कितने कार्य? 45। 5 दिन के बाद होता क्या है, कौन छोड़ देता है? ए कार्य करना छोड़ देता है। ए कार्य करना छोड़ देता है मतलब ए निकल गया। जब ए निकल गया तो बचा कौन बताओ? बी। बचा कौन? बी। अब बी जो है बचा है, और बी बचे काम को, काम देखो कितना बचा है, टोटल कितना काम था? 100 टोटल काम था, जिसमें से 45 निकल गया। अभी कितना काम बचा है? 55। और बी एक दिन में कर कितना सकता था? 5 काम ना, एक दिन में 5 काम। 55 को 5 से भाग किया, 11 दिन में वह बचे कार्य को पूर्ण करेगा। एक प्रश्न देखो नीचे है भी कि बचा हुआ कार्य अब कितने दिन में समाप्त होगा, तो इसका उत्तर 11 हो जाता। बट आपसे जैसे पूछा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 11 तो लगा बचा हुआ दिन, और 5 दिन पहले से लग चुका था, तो 11 5 कितना दिन लग जाएगा बताएं? 16 दिन। 16 दिन में कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा, बचा हुआ कार्य आपका 11 दिन में पूर्ण हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोनों का आंसर आप कंफर्म कर सकते हो कि बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा और कुल कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा। ठीक है, चलिए आंसर आप सबका सही है। राइट सोल्यूशन मिला लीजिए, एकदम आसानी से आप ऐसे प्रश्न को डिसाइड कर सकते हैं। टोटल काम 100 था, 5 4 9 की क्षमता थी, 9 बचे 45। 45 काम इन लोगों ने मिलकर किया। 45 निकाल दो, 55 काम। ए चला गया, करने वाला केवल बी है जो एक दिन में 5 कर सकता है। 5 ग्राम में 55, 11 वह बचे दिन काम को 11 दिन में कर लेगा। कुल का पता करना है तो 11 अब लग रहा है, 5 पहले लग चुका था, 11 5 16 दिन हो जाता। दूसरा एक देखिएगा, प्रश्न नोट करिएगा। ए किसी काम को 8 दिन में, ध्यान से देखना, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 18 दिन में, ठीक है, पूरा करता है। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 18 दिन में। हमने प्रश्न दिया कि तीनों ने, ध्यान से देखिएगा, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, कार्य प्रारंभ किया। देखिए तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया।
मैं लिख रहा हूं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ए, जबकि 2 दिन बाद ए, जबकि शुरुआत से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। मैं 1-2 प्रश्न आपको सीट में करा देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है कि कुल कार्य अब कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, आपके सामने है प्रश्न। तीनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। 2 दिन बाद ए, जबकि शुरुआत से ही 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो पूछा गया कि 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य अब कितने दिन में समाप्त होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कौन कौन कर सकता है इसका सोल्यूशन बताएं। सबसे पहले तो आप इन तीनों को ऐसे लिखिए, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 18 दिन में। 12, 8, 12 और 18। टोटल वर्क बताओ क्या है, टोटल वर्क क्या है बताइए। 18 चौके 72, 12 छंगे 72, 8 9 72, टोटल वर्क 72 हो गया। टोटल वर्क कितना ले लिया, 72। अब टोटल वर्क अगर 72 है तो प्रत्येक की क्षमता 8 9 72, 12 छंगे 72, 18 चौके 72। इस प्रकार से सबकी क्षमताएं आ गई, इफिशियंसी सबकी 964 की इफिशियंसी है। कार्य को देखो ऐसे हम प्लान करते हैं, ये हमारी कार्य की स्टार्टिंग है और ये कार्य की अपनी क्या है, एंडिंग है। स्टार्ट है और एंड है। हमने जैसे कहा कि स्टार्ट करते हैं, चलो हमने एक कार्य की शुरुआत कराई। सबसे पहले देखो इसने कहा तीनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ थोड़ा सा डाउट रहता है, तीनों मिल गए तो 9 6 15 4 19, 19 टोटल काम ये लोग मिलकर करेंगे। और कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक। 2 दिन तक कोई इंटरप्ट नहीं आता है। ठीक है, 2 दिन तक इन लोगों ने काम किया। 2 दिन का मतलब 19 दूना 38 कार्य इन लोगों ने मिलकर पूर्ण किया। 2 दिन के बाद देखो इसने लिखा प्रारंभ से ही 3 दिन बाद। अभी जैसे 2 दिन के बाद कौन गया है, बी गया है, लिखा है ना 2 दिन बाद ए गया है। अब 2 पर्सन बचे थे, बी और सी। बी और सी केवल कितने दिन साथ साथ काम करेंगे, यही बहुत लोग डाउट गच्चा खा जाएंगे, उनके दिमाग में 3 आएगा। जबकि यहीं पर सोचो तो वो लोग केवल 1 दिन काम करेंगे। और 1 दिन काम करेंगे तो वो लोग कितना काम करेंगे, बी और सी की बात करें 6 4 10 काम करेंगे। 6 4 10 तो 10 से गुणा कर दो, मतलब 10 काम हुआ। जोड़ दिया तो 48 काम अब तक डन हो चुका है। 48 काम 3 दिनों में। 48 काम जब डन हो चुका है, टोटल 72 था, तो 72 से 48 घटा दें तो 12 से 8 कितना हुआ, 4, 6 से 4 24 कार्य अभी बचा हुआ है। लेकिन अब सोचो पर्सन कौन बचा है, इधर बी भी निकल चुका है, अब केवल सी बचा है। सी बचा है जिसकी क्षमता है 1 दिन में करने की। अब सोचो 4 काम 1 दिन में करने की है, 4 से वह भाग करेगा, 4 छंगे 24, 6 कार्य वह कर 6 दिन में वह संपूर्ण कार्य को समाप्त कर लेगा। 6 दिन लगेगा, देख लीजिए आप, 6 दिन संपूर्ण कार्य को समाप्त कर लेगा। 6 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन तब आएगा जब बचा काम इसके कराने की बात होगी। टोटल की बात करें तो बताएं टोटल कितना हो जाएगा, 6 प्लस इधर 3 लग चुका था, 9 दिन टोटल लगेगा कार्य को समाप्त करने में। 9 दिन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा। ठीक है, 6 तो अब लग रहा है, 3 दिन पहले लग चुका था, 6 3 9 दिन ही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। इस प्रश्न के लिए आप लोग करेक्ट सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में बातें आई होगी ना। कुछ प्रश्न है इस पर, उन प्रश्नों को आप हल कर लो, यह मतलब यहां तक कवर हो जाए। एक सेशन एक सत्र में और रखूंगा कल का, जिसमें प्रॉपर प्रैक्टिस से फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसके सभी भाग हो जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइम एंड वर्क के साथ साथ जो नल टंकी के प्रश्न होते हैं उसको भी कवर करा दूं, क्योंकि नल टंकी भी आपके यहाँ पूछ लिया जाता है ना। चलिए कुछ प्रश्न है इसके फटाफट देख लीजिएगा। यहीं पर एक स्थिति और आती है, मैं उसको भी देखिए अभी क्वेश्चन सीट से ही कवर कर दूंगा। हाँ, सीट से कर देता हूं। अब जैसे देखिए ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे ही रिलेटेड कर लिया जाए। हाँ चलो यहीं से देखते हैं, समझिएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए कुछ है डिफरेंट थोड़ा सा। ए किसी कार्य को 60 दिन में, ठीक है, करता है और वह 15 दिन में कार्य कर सकता है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। जो बचा काम था उसको 30 दिन में पूरा किया। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते थे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस, समझ रहे हैं आप लोग, कंफर्म करिए। जैसे हमने कहा ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, अगर ए से करा लो कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। वह 15 दिन तक काम करता है, मतलब एक पूरे काम को वह 60 दिन तक कर ले, 60 दिन में कर लेता है। मैं यहां से एक बात और जैसे आपसे पूछ सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा
जैसे एक प्रश्न में जनरल आप लोगों से पूछूं कि ए, ध्यान से देखिए, किसी कार्य को 60 दिन में कर लेता है, ठीक है, 60 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में भाई? 60 दिन में कर सकता है। उसने 15 दिनों तक कार्य किया। मैं जो पूछ रहा हूं प्लीज सभी लोग एकदम सिंसियर होकर उत्तर दें। उसने 15 दिन तक कार्य किया, 15 दिन तक कार्य किया, ठीक है, 15 दिन तक कार्य किया। अब मैं पूछूं कितना भाग कार्य का शेष बचा, कितना कार्य का भाग शेष बचा, इसका आंसर कौन दे सकता है? अगर मैं किसी काम को 60 दिन में कर सकता हूं, मतलब पूरा कार्य करने के लिए मेरे को 60 दिन चाहिए ना। मैं आया, मैंने 15 दिन तक केवल काम किया, मैंने कार्य का कितना भाग किया, कोई बताएगा मुझे? बताइए कौन बता सकता है? एकदम ओरल है भाई। हमको अगर पूरे कार्य को करने में 60 दिन लगते हैं और मैंने केवल 15 दिन ही काम किया, तो मैंने कितना काम किया बताओ? 15/60 किया कि नहीं? 15/60 का मतलब 1/4 कार्य मैंने पूर्ण किया अभी तक। 1/4 काम किया है और 4 से 1 घटा दो, 3/4 कार्य भी क्या है? शेष है। ये अभी भाग शेष है, ठीक है, ये भाग अभी आपका शेष है। इस तरह की बातें समझिए, बहुत वर्किंग, मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव चीजें होती हैं। जैसे प्रश्न है, ये किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, उसने 15 दिन कार्य किया, बोलो 15 दिन में कितना काम किया होगा? 1/4, ठीक है, 1/4। और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को, अच्छा बताओ, मैंने कहा ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में ए ने 15/60 अर्थात 1/4 कार्य किया, 1/4 कार्य किया, समझ रहे ना? 1/4 कार्य किया। अब शेष बचा कितना बताओ? शेष कितना बचेगा? अगर ए ने 1/4 कार्य अभी तक किया था, तो शेष कितना बचा? 3/4। इस 3/4 कार्य को बी ने 30 दिनों में पूर्ण किया। कितने दिन में? बी ने 3/4 कार्य को 30 दिनों में पूर्ण किया। कितने दिन में? 30 दिन में। बोलो अगर मैं बी से करवाता, दोनों का पूछ रहा है फिलहाल, अभी मैं बी की बात करता हूं। बी से अगर पूरा काम करवाता तो कितने दिन लगते बी को? 3 से डिवाइड कर, 10 चौके 40। जैसे आप इससे डिवाइड करो, कितना हो गया? 4 × 120, 120 को अगर हम इससे डिवाइड कर दे 40, मतलब बी अगर पूरा काम करता तो उसे केवल 40 दिन लगते। लगता कि नहीं? बी अगर पूरा काम करता तो उसे कितना लगता? 40 दिन ही लगता। अब सोचो, ए को लगता था 60 दिन, बी को लगता है 40 दिन, टोटल मिला दे तो 120 है टोटल। 60 दूना 120, 40 दिया 120। ए और बी अगर मिल गए, 3 2 हो गया 5, 5 से कर दो भाग, 24 दिन लगेगा, कार्य अपना पूर्ण हो जाएगा। 24 दिनों में कार्य, अगर इस कंडीशन पर दोनों मिलकर करते हैं तो 24 दिनों में कार्य अपना क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई, लेकिन इसी पर देखो एक कंडीशन और बनती है। जैसे आप थोड़े से, जैसे आप कंडीशन देखो, जैसे हमने यहां पर कहा, जैसे ये प्रश्न है, मान लो ए तथा बी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 3 दिन तक कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को, मतलब ऐसा तो मैंने करा ही दिया था, तो ओरल है, आप लोग बता ही सकते हैं, एक बार कमेंट करके हमें बता दें। ए अगर किसी काम को 15 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों के हिसाब से सोचो तो क्षमता कितनी है बताओ? मतलब टोटल वर्क कितना है? 60। क्षमताएं कितनी है? 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये क्षमताएं हो गई। कह रहा दोनों मिलकर देखो, अच्छा ए अकेला, पहले ए ने काम किया, ए अकेले काम करता है, ए 4 काम की क्षमता से 3 दिन तक काम किया, 4 तिया उसने 12 कार्य कर दिया। जब उसने 12 कार्य कर दिया तो बोलो बचा कितना? अभी बचा कितना? 60 - 12, मतलब 48 कार्य अभी बचा है। कितने कार्य बचे हैं? 48 कार्य। तो कह रहा है कि 48 कार्य बचा है, तो शेष कार्य को बी, अगर मुझे अब इस 48 काम को बी से करवाना है, बी जिसकी क्षमता कितनी है? 3, तो 48 बटे मैं क्या कर दूं? बोलो 3, 16 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। 16 दिन में क्या हो जाएगा बताओ? कार्य पूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी है राइट सोल्यूशन है, ठीक। एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न आता है जो अंत से कार्य को समाप्त करने की बात पर डिपेंडेंट होता है। अंत वाला जो प्रश्न आपने देखा होगा शायद, मैं अंत वाला भी प्रश्न 1 2 करवा देता हूं, उसको भी कंफर्म कर लीजिएगा। जैसे ये प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर जिसने अंत प्लान कर लिया ना, जैसे हम लोग अपना जीवन प्लान कर लेते हैं,
अंत नहीं सोचते हैं, जबकि अंत बहुत क्लियर होता है और अंत होता है। सबसे बड़ा जो सच है जीवन का वो क्या है? अंत ही है, कि अंत होना ही होना है, चाहे जितना सही है। गीता और बीना किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, गीता और बीना दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करती हैं, मिलकर शुरू करती हैं, परंतु गीता कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले ही, पूर्व ही कार्य छोड़ देती है। कार्य समाप्ति से पहले छोड़ देती है। कार्य प्रारंभ से जो पहले छोड़ता है वो तो अलग बात हो गई, मैंने पीछे करा दिया था। ठीक है, जो कार्य समाप्ति से पहले छोड़ता उसकी स्थिति आप समझो क्या क्या है। कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे इसको समझो। मैं आपको इसका बहुत ही पहले तो ऐसे बता देता हूं, फिर इसका बहुत ही ओरल तरीका बता दूंगा। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों के हिसाब से कार्य टोटल 30 है, क्षमताएं 10 तिया 30 है, 15 दूना 30 है, इस प्रकार से क्षमता दी गई है। अब आप सोचो अलग अलग क्षमता है, जैसे हमारी देखिए ऐसे हम प्लान करते हैं, इसमें अगर किसी ने मन में सोच लिया, मैं आपको बताऊं बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर के, जब कहता है कार्य समाप्ति के कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, कहेंगे यार कार्य तो 6 दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत लोग तो यही मन में बैठा लिए होंगे कि 3 2 5 मिला के क्षमता मिलके करते तो 6 5 छंगे 30, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ऐसे सोच लिया 6 दिन प्लान, 6 दिन कुछ नहीं, यहाँ पर 6 दिन तब था जब बिना किसी इंटरप्ट के दोनों मिलकर काम करते तो 6 दिन में पूर्ण हो जाता। लेकिन क्योंकि काम शुरू हुआ तो व्यवधान आया है, और व्यवधान अब उसको भले अंत से बोल रहे हो लेकिन प्रारंभ से भी काउंट करा जा सकता है। जैसे लाइन बना दें तो अगर कोई अंत से चौथे नंबर पर है तो प्रारंभ से तो उसका स्थान है, वही स्थिति है। 2 पर्सन है, जैसे कार्य स्टार्ट हुआ भैया एंड पहले प्लान कर लो। ठीक है, दोनों ने मिलकर शुरू किया, किसने किसने, ए और गीता और बीना ने, गीता और बीना जी ने मिलकर कार्य शुरू किया। क्षमता कितनी है, 3 2 5 की। इन लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया, करती रही, बट एंड से 5 दिन पूर्व, देखिए कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कौन, गीता कार्य छोड़ देती है। गीता अगर रहती, यहां पर गीता थी पहली ना, दूसरी बीना थी, गीता अगर रहती तो अच्छा सोचो, इसका मतलब ये है किसने छोड़ा बोलो, गीता ने। अंत से 5 दिन पूर्व, यहां से मैं जा रहा हूं, अंत से 5 दिन पूर्व गीता कार्य छोड़ दी। इन अंतिम के 5 दिनों में किसने काम किया, केवल बीना ने अकेले काम किया। इन अंतिम के 5 दिनों में, क्योंकि अंत से 5 दिन, सोचो विजुलाइज करो, अंत से 5 दिन पूर्व अगर गीता ने काम छोड़ दिया तो बीना ने अकेले काम किया अंतिम के 5 दिनों में। बीना एक दिन में कितना काम, 2 2 गुणे 5 कर दो, 10 कार्य, 10 कार्य उसने अकेले किया, किसने, बीना ने। 10 कार्य उसने अकेले किया, सोचो काम कितना था, 30, 30 में 10 कार्य ए निकाल दो तो 20 कार्य बचा था, 20 इन लोगों ने मिलकर किया था। 5 चौके 20, 4 दिन लगा था यहाँ पर, 4 दिन यहाँ पर, 5 दिन यहाँ पर, टोटल काम 9 दिन में समाप्त हुआ था, टोटल काम 9 दिन में समाप्त हुआ था। बट आपको ऐसे नहीं करना है ऐसा प्रश्न, मैं आपको इसका सिस्टमेटिक और दूसरा तरीका बताता हूं। जब कभी भी कार्य, पहले तो आप इतनी बातें तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल 30 हुआ, क्षमता इसकी 3 हुई, क्षमता इसकी 2 हुई, इतनी बातें तो तय हैं। अब सुनो, हमने कहा कि कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले गीता कार्य छोड़ देती है। कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले गीता कार्य, जो कार्य छोड़ दे उसको बुलाइए प्यार से, उससे बोलिए फिर तुम काम कर लो, भाई छोड़ रहे हो ना, अगर तुम रहते तो कितना काम करते, ये सोचिए। गीता और बीना, गीता ने 5 दिन पहले कार्य छोड़ा है, सोचो अगर गीता रहती तो कितना काम करती, 3 पचे 15, 15 काम, 15 इसमें जोड़ देते 45 हो जाता, डिवाइड बाई 3 2 क्या कर देते 5, 5 9 45, 9 दिन लगता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। आई होप समझ में आया है। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मुलाकात होती है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।